अनिल ने गुलाब सिंह के कहने पर रिया को किडनैप कर लिया है, क्योंकि सूरज अपनी आईएएस की पढ़ाई छोड़ने को तैयार नहीं था। इसी वजह से अब रिया की इज्जत खतरे में पड़ चुकी है। लेकिन सवाल यह है, क्या ईशा जी रिया को अनिल के चंगुल से बचा पाएंगी? कहानी तब शुरू होती है जब अरविंद जी मजबूरी में सूरज और ईशा जी को घर से बाहर निकाल देते हैं। रिया की इज्जत की खातिर वे अपने ही बच्चों को घर से दूर कर देते हैं। रात को ईशा जी घर के बाहर दरवाजे के पास सोने की कोशिश करती हैं, जबकि सूरज खिड़की से अंदर झांकता है। तभी अरविंद जी गुस्से में बाहर आते हैं और दोनों को टेंट में सोने का आदेश दे देते हैं। अगली सुबह एक और झटका लगता है जब अरविंद जी को पता चलता है कि रिया के दहेज के लिए खरीदी गई बाइक चोरी हो चुकी है। शक सीधा सूरज पर जाता है, लेकिन सूरज साफ कह देता है कि वह चोर नहीं है और बाइक ढूंढ लाएगा। सगाई न बिगड़े, इसलिए अरविंद जी सूरज को मुंबई भेज देते हैं। लेकिन सूरज अपनी बहन की सगाई मिस नहीं करता। वह पंजाबी पाजी बनकर ढोल वाला बनता है और फिल्मी अंदाज में सगाई में एंट्री लेता है। ईशा जी उसकी पहचान छुपा लेती हैं, लेकिन तभी असली ट्विस्ट आ जाता है। रिया घर से गायब हो जाती है। पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। सूरज जब अरविंद जी को संभालने की कोशिश करता है, तब वे पहचान जाते हैं कि ढोल वाला कोई और नहीं, बल्कि उनका बेटा सूरज है। गुस्सा बढ़ता ही है कि तभी रिया वापस लौट आती है और कहती है कि वह ज्वेलरी स्टोर गई थी। अरविंद जी राहत की सांस लेते हैं, लेकिन सख्त फैसला लेते हैं कि शादी तक रिया घर से बाहर नहीं जाएगी। इसी बीच अनिल का मैसेज आता है, जिसे पढ़ने से अरविंद जी रोक देते हैं। यहीं ईशा जी को पूरा यकीन हो जाता है कि अनिल ही सबके पीछे है। लेकिन सगाई के वक्त, जब सब तैयारियों में बिजी होते हैं, अनिल अपनी चाल चल देता है और रिया को दोबारा किडनैप करवा लेता है। अब सवाल यह है, क्या ईशा जी वक्त रहते रिया को बचा पाएंगी या अनिल इस बार भी जीत जाएगा?